हेलो एवरीवन, फिजिक्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ और फिजिक्स के एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं। प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर एंड ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। यानी कि प्लास्टिक रॉड को जो हमने फर के साथ रब करते हैं और ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया, तो अगर हम दोनों ग्लास रॉड को, जो ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड दोनों रॉड्स को हम पास लाएंगे, तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा ऑप्शन सही है? रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मिक्स अप ईच अदर, एक दूसरे बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल चिपट जाएंगी। सी है अट्रैक्ट ईच अदर एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर है अट्रैक्ट ईच अदर। जी हाँ, अट्रैक्ट ईच अदर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रिक चार्ज दो बॉडीज़ के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करना है तो कौन से तरीके से हम ला सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका स्टिकिंग, यानी कि दोनों बॉडीज़ को चिपका दें तो आ सकता है। बी है रबिंग, दोनों बॉडीज़ को रब करें। सी है ऑयलिंग, ऑयल करें। या डी ऑप्शन है पासिंग एसी करंट, या फिर उन दोनों में एसी करंट की सप्लाई दें। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बताता भी हूँ। तो पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है रबिंग। जी हाँ, बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन करके हम दोनों बॉडीज़ पे चार्ज ला सकते हैं। ये चीज़ मैंने डिस्कस करी हुई है यार पहली वीडियो में, हमारे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कॉल्ड। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर कुछ एक्शन यानी कि फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? या फिर बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सी है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगता है इलेक्ट्रिक चार्जेस पर, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स लगता है उन पर, इलेक्ट्रिक चार्जेस पर जो फोर्स लगता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। ठीक है, वो एक्शन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। लॉ स्टेटिंग दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यानी कि ऐसा कौन सा लॉ है, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है। और बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के चार्जेस, यानी कि चार्जेस के जो प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों की चार्जेस की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन सा लॉ कहता है? तो उम्मीद करता हूँ सभी पे आ गया होगा। ये होता है कूलम्स लॉ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है वो जो एफ मान लिया हमने, एफ इज, ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस। बी ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, या फिर कांस्टेंट। तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों चार्जेस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि प्रोडक्ट कर दें तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। और बी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस इसका स्क्वायर जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड मीन्स, अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है इट हैज़ ओनली नेगेटिव चार्ज, इसके पास केवल नेगेटिव चार्ज ही होंगे। पहला दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव चार्जेस हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव चार्जेस, इसके अंदर पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो नेगेटिव चार्ज द्वारा न्यूट्रलाइज किए कर दिए गए होंगे। सी ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इज मोर देन द क्वांटिटी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, यानी कि नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव क्वांटिटी जो होती है वो कम है। पॉजिटिव आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशंस, या फिर पॉजिटिव चार्ज उनकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, हट गए हैं। तो इस बहुत ही सिंपल है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि अगर हम एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज मान रहे हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है कोई बॉडी,
तो उस पर कहने का मतलब ये है कि उस पर नेगेटिव चार्ज जितने भी हैं वो ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चार्ज कम है। अगर ये बॉडी मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज कहते तो नेगेटिव चार्ज कम होता और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाई कंडक्शन इट्स मास, यानी कि अगर हम एक बॉडी को कंडक्शन यानी कि कांटेक्ट में करके और दोनों को चार्ज कर दें, मान लो एक बॉडी को चार्ज करें, तो इसका मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिमेन सेम, पहला ऑप्शन है रिमेन सेम, यानी कि जितना है उतना रहेगा, सेम रहेगा। बी है इंक्रीजेस, बढ़ेगा। सी है डिक्रीजेस, घटेगा। डी है इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि चेंज होगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा, और गैस कर लिया तो यार कमेंट में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, मैंने हर बच्चे को रिप्लाई किया है और आप देख सकते हैं हर बच्चे को मैं रिप्लाई करता हूँ, हर कमेंट को रीड करता हूँ अच्छे से। तो इसका सही आंसर है डी, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, यानी कि चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जो किसी से, यानी कि चार्ज अगर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि या फिर तो मास इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। और ये भी नहीं बोल सकते कि इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा, एक नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, यानी कि चेंज तो होगा। अगर यहाँ पर बोला होता कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो हम बोल सकते थे यार कि हाँ इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिवली है तो डिक्रीज हो रहा है या पॉजिटिव है तो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन चेंज होगा, अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो मास उसका चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा और आप उम्मीद करता हूँ आप इसको गलती नहीं करेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपको हर ऑप्शन में दिख रहे होंगे, यहाँ पर प्लस क्यू लिखा हुआ है, यानी कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पर। इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, और ये जो गोला बने हुए हैं ना, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, लाइंस हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका फिगर 1, फिगर 1 जो यानी कि पहला वाला जो पिक्चर देखी है वो सही है। बी ऑप्शन है फिगर 2, फिगर 2 सही है। सी ऑप्शन है फिगर 3, फिगर 3 सही है। फोर्थ ऑप्शन है फिगर 4, फिगर 4 सही है। बताइए कौन सा इनमें से सही है। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आई थिंक अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं पकड़ा होगा तो चलिए बताता हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि थर्ड वाला जो फिगर है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे है देखिए, पहले वाले फिगर पे चलते हैं। पहला वाला फिगर में वो रखा है प्लस क्यू। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं, यानी कि बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पर बाहर निकल रही हैं और वो हर एक में बाहर निकल रही हैं। तो इसका मतलब इसमें देखो पहले वाले फिगर में बाहर निकल रही है पॉजिटिव बाहर निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सेकंड में भी बाहर निकल रही है, थर्ड में भी बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फोर्थ में आप देखोगे तो कंडक्ट जो आपका स्फीयर है उससे क्यू की तरफ जाते हुए दिख रही है, जो कि गलत है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहीं से आपका गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यार। ये तीनों ऑप्शन अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं थोड़ा और। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर जो है ये खेल खेलेगा अपना। क्या खेल खेलेगा देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रही जा रही हैं तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। पहले वाले ऑप्शन में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में भी नहीं नज़र आ रहा है आपको, और थर्ड वाले ऑप्शन में यार आपको करेक्टली नज़र आ रहा है कि जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, एंटर हुई है, वहीं से आपको लग रहा है जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ से हटा दिया जाए, थर्ड ऑप्शन में आपको एक स्ट्रेट लाइंस बनती हुई नज़र आएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए हेमिस्फेयर इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली, यानी कि एक हेमिस्फेयर है, आधा स्फेयर है, उसको हमने यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज कर दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर, यानी कि उसकी जो डायमीटर है उस पर एक पॉइंट है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करना क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है,
बताना है हमें, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, बी ऑप्शन है पैरेलल टू द डायमीटर, सी ऑप्शन है एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर, डी ऑप्शन है एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। उम्मीद करता हूँ यार आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि जब भी एक बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं या फिर निकलती हैं तो वो वहाँ सरफेस पे परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी कि नॉर्मल निकलती हैं। तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में हूबहू देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया है, यानी कि इन सभी जो आपको ये दे रखे हैं, पहला फिगर दे रखा है कुछ पता नहीं यार कैसा फिगर दे रखा है, ये कुछ अलग कर्व दे रखा है, और सेकंड ऑप्शन आपको सर्कल टाइप में दे रखा है, थर्ड आपका थोड़ा ओवल सा टाइप में दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन एक और शेप दे रखी है। और इसके अंदर पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो सभी के अंदर पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रखा है। अब आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन किया गया है। पहला क्वेश्चन है इन फिगर 4, यानी कि फोर्थ वाले फिगर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लार्जेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा होगा। बी इन फिगर तीसरे वाले फिगर में सबसे कम होगा। इन फिगर सेकंड वाले फिगर में और थर्ड वाले फिगर में दोनों में सेम होगा, बट इज स्मॉलर देन फिगर 4, लेकिन दोनों में फिगर 4 से कम होगा। और डी ऑप्शन है आपका इज़ द सेम फॉर ऑल द फिगर्स, सभी फिगर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आएगा। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, या फिर अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से देखा होगा, या फिर अगर आपने फ्लक्स जो आपका गॉस लॉ होता है उसको आपने ढंग से रीड किया होगा, ये क्वेश्चन वहीं से है गॉस लॉ से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, डी इज़ द राइट आंसर। देखिए फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसी शेप पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है चार्ज पर। चार्ज क्या अंदर रखा हुआ है, तो सभी का चार्ज इक्वल है, इसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी फिगर फर्स्ट से उतनी निकलेंगी सेकंड से, उतनी निकलेंगी थर्ड से, उतनी निकलेंगी फोर्थ से। तो इसका मतलब फ्लक्स जो है वो चारों का सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस्ड एज सोन। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं, जो लाइंस बनी हुई स्ट्रेट लाइन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और जो यहाँ पर -q+q जो है दे रखा है आपको, दो चार्ज दे रखे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है। P एक जो है डाइपोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको बताना है इस फिगर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, डाइपोल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बी ऑप्शन है डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, राइट की तरफ करेगा। सी ऑप्शन है डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल सिस्टम। डी ऑप्शन है डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स यहाँ पर डाइपोल सिस्टम जो है एक्सपीरियंस करेगा। चलिए इनमें से कौन सा आंसर आप देना चाहेंगे या फिर कौन सा ऑप्शन आप चुनना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए इस फिगर को समझते हैं। इसको करने के लिए इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़े बहुत ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने के लिए मिल सकते हैं, इसीलिए ये एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कीमती है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको साफ मालूम पड़ रहा है, जो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखें, लेफ़्ट साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं उनमें डिस्टेंस कम है, लेकिन अगर आप राइट साइड में देखें तो वो बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म है, और कई बच्चे यहीं पर गलती करेंगे। वो समझ लिए होंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, और यूनिफॉर्म फील्ड होती है उसमें एक्सपीरियंस जो डाइपोल जो एक्सपीरियंस करता है वो कोई फोर्स करता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए उन्होंने लगा दिया होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म लाइंस हैं। आपको ज्योमेट्री से मालूम पड़ रहा है। देखिए आप
इनमें कम डिस्टेंस है और इनमें ज़्यादा डिस्टेंस है। आगे जाकर ये थोड़ा सा एक्सपेंड होती जा रही है लाइन्स, तो इसका मतलब इसमें डिस्टेंस जो है बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये यहाँ पर फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन हमें फोर्स के रिस्पेक्ट में बताना है। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि आप देख पा रहे होंगे जो लेफ़्ट की तरफ देखें तो ये लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी, सही बात है ना, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो पॉजिटिव जो है और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो आपका लेफ़्ट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। डाइपोल क्या करेगा, लेफ़्ट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं से बहुत सारे बच्चों के आरमानों पर पानी फिर गया होगा, क्योंकि उन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया होगा और जो कि गलत है। हाँ, अगर यहाँ पर इन दोनों सभी लाइंस की डिस्टेंस सेम होती, यानी कि लाइंस यूनिफॉर्म होती, तो ऑप्शन ए सही होता, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है इसीलिए एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और ये डिपेंड करेगा किस तरफ ये अट्रैक्शन कर रहा है, किस तरफ रिपल्सन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज़, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहला है ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, हमेशा डिसकंटिन्यूस होगी, पहला है। दूसरा ऑप्शन है सॉरी डिसकंटिन्यूस इफ़ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तब डिसकंटिन्यूस होगी। सी ऑप्शन है डिसकंटिन्यूस होगी अगर वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट पर, या डी ऑप्शन है कोई भी चार्ज अगर उस पॉइंट पर होगा तो डिसकंटिन्यूस होगी। तो आई थिंक इसका जो आंसर है गाइज, आपने सपोज़ मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपने सोच लिया होगा और आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर जो है वो है डी, डिसकंटिन्यूस इफ़ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। देखिए प्लस चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, डिसकंटिन्यूस तभी होंगी जब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हैं, एक कोई डिस्टेंस पर है, यानी कि यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर वहाँ पे किसी पॉइंट पर एक चार्ज आ जाता है तो वो उस चार्ज के अंदर इंटरेक्ट करती हैं, उस चार्ज से इंटरेक्ट करेंगी, इसीलिए ये कंटिन्यूस होने के बजाय डिसकंटिन्यूस हो जाएंगी। लेकिन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो डिसकंटिन्यूस होंगी। तो हम कह नहीं सकते कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन चार्ज होगा तो डिसकंटिन्यूस होंगी। इसका मतलब डी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन, अगर स्पेस में एक ही तरीके का चार्ज है, वन टाइप ऑफ चार्ज है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है इंटीग्रल ई डॉट डी एस डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे ये डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ई डॉट डी एस जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। बी है इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इफ़ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, चार्ज अगर आउटसाइड द सरफेस है तो ये होगा। सी है इंटीग्रल ई डॉट डी एस कैन नॉट बी डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है। डी ऑप्शन है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इफ़ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इज़ इनसाइड द सरफेस, अगर सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो ई डॉट डी एस यानी कि उनके इलेक्ट्रिक ई डॉट डी एस जो इंटीग्रल है वो बराबर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपने अगर गॉस लॉ पढ़ा होगा तो गॉस लॉ का पूरा फॉर्मूला है फोर्थ वाला, इंटीग्रल जो होता है ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर किसी भी कोई भी चार्ज है, अगर हमने क्यू चार्ज मान लिया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कौन सा चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो उस चार्ज अगर वो चार्ज अंदर है सरफेस के और उसकी जो उसकी मीडियम है यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो फ्री स्पेस है मान लीजिए इस केस में, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी 100% आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाएंगे यार। और आपकी जो आपकी हार्डवर्क है और प्लस आपका जो मोटिवेशन है यहाँ से जो मिल रहा है चैनल से, ऐसे ही आपको जब सपोर्ट मिलता रहेगा यहाँ से। और जल्दी मैं एसएसएन रीजनिंग प्लस केस बेस्ड स्टडी भी लाने वाला हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के दिमाग में आएंगे सर ये कहाँ से लिए हैं, तो देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐसे करा रहा हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, पिछले शॉर्ट वीडियोस में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो क्वेश्चंस मेरे ऐसे थे जो मैंने खुद से बनाए थे। कुछ क्वेश्चंस किताबों में से लिए गए हैं कहीं कहीं से,
ये कहीं एक किताब से फिक्स क्वेश्चन नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम।